ग्रहों की चाल बदल रही है और उनके साथ किस्मत भी। कोई सोई तकदीर जागेगी, कोई बुझी हुई लौ फिर से चमकेगी। साल का आखिरी महीना दिसंबर, वो महीना जो हमारे पिछले 11 महीनों का नतीजा लेकर आता है। कुछ लोगों के लिए ये समापन का समय है तो कुछ के लिए शुरुआत का संकेत। इस बार ग्रहों की चाल ऐसी है कि 2025 का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये साल वैसा गया जैसा आपने चाहा था, या ब्रह्मांड कुछ और सिखाने आया था? मंगल, गुरु और शुक्र तीनों ही इस महीने अपनी चाल बदल रहे हैं और इनके साथ बदल रही है आपके किस्मत की दिशा। आइए जानते हैं दिसंबर 2025 में हर राशि के लिए कौन से ग्रह देंगे राहत और कौन लेंगे आखिरी परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। और आज हम साल के आखिरी महीने का राशिफल जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहली राशि यानी मेष राशि, एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वालों, दिसंबर आपके लिए संतुलन और सुधार का महीना है। 7 दिसंबर से मंगल आपके लिए भाग्य की चाबी खोलेगा। इसका मतलब है जो काम पिछले महीनों से अटके थे अब उनमें गति आने वाली है। गुरु के सपोर्ट से स्वास्थ्य बेहतर होगा और जीवन में दोबारा एक सकारात्मक रफ्तार महसूस होगी। आपकी मेहनत अब दूसरों को दिखने लगेगी और पुराने निर्णय अब सही साबित होंगे। लेकिन मंगल का इस बार खर्च पर प्रभाव है, जिस कारण अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको संतुलन से चलना होगा। ये महीना आपको एक बात जरूर सिखाएगा कि भाग्य उसी का साथ देता है जो योजनाबद्ध चलता है। आत्मविश्वास रखिए लेकिन जल्दबाजी से बचिए। आपका इस महीने का उपाय, 6 छोटी कन्याओं को आप दूध पिलाएं। कर्म से ऊर्जा है तो परिणाम देर से ही सही लेकिन निश्चित है। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, दिसंबर आपके लिए मिश्रित परिणामों का महीना रहेगा। शुरुआत में शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि कठिनाइयों के बीच भी आपका जीवन चलता रहेगा। संघर्ष रहेगा लेकिन साथ ही जरूरत के हिसाब से इनकम आती रहेगी। 20 दिसंबर के बाद शुक्र का प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ेगा, जिससे पारिवारिक मतभेद या वैवाहिक तनाव संभव है। कुछ बातें मन में गुप्त चिंता या अनजाने भय पैदा कर सकती। इस समय आपको 2 बातें याद रखनी। पहली, हर स्थिति स्थायी नहीं होती और दूसरी, परिवार में संवाद की कमी कोई समाधान नहीं लाती। ये महीना आपसे धैर्य और संवाद दोनों मांगता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। आपका इस साल का आखिरी उपाय, 800 ग्राम गाजर आप धर्म स्थान पर दें। कठिनाइयां अस्थायी नहीं होती। अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर क्या कहता है। जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, दिसंबर आपके लिए मेहनत, भागदौड़ और असंतुलन का महीना रहेगा। आय कम, खर्च अधिक, यही स्थिति बार बार दोहराई जा सकती है। व्यवसाय में अचानक उतार चढ़ाव आएंगे, दौड़ धूप ज्यादा होगी और मन में बेचैनी भी रह सकती है। पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव और मनमुटाव संभव है, इसलिए बातों को बेवजह लंबा ना खींचे। ये महीना आपसे कहता है हर थकान के पीछे भी एक सबक छिपा होता है और वो सबक है स्थिर रहना। कंटिन्यूटी बनाए रखिए क्योंकि यही आपके लिए राह खोलेगा। आपके इस महीने का उपाय, 1 मुट्ठी मूंग साबुत को रात को सिरहाने के पास पानी में भिगोएं और सुबह घर के बाहर पक्षियों को ले डालें। जब मन में अस्थिरता होती है तभी स्थिरता का मूल्य समझ में आता है। अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, दिसंबर आपके लिए आत्म संयम का समय है। 5 दिसंबर से गुरु खर्च को प्रभावित करेंगे, जिससे व्यापार और साझेदारी में कुछ बाधाएं संभव है। मंगल का नेगेटिव प्रभाव भूमि और प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये बाधाएं रुकावट नहीं, परीक्षा है। इस समय आपसे भावनाओं पर नहीं, व्यवहार पर निर्णय लेने की अपेक्षा है। जो लोग पेशेंस से आगे बढ़ेंगे वही अगले साल नए अवसरों का स्वागत करेंगे। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं, समाधान पर लगाइए। आपका इस साल का आखिरी उपाय, माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। हर संघर्ष के पीछे शक्ति छुपी होती है। अब जानते हैं सिंह राशि का दिसंबर। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों, दिसंबर आपको मेहनत और संयम दोनों सिखाए। 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य पॉजिटिव होगा तब आपके नतीजों में सुधार दिखेगा। मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन क्रोध और ईगो से दूरी रखनी होगी। यह महीना आपके लीडरशिप क्वालिटी की परीक्षा लेगा। याद रखिए असली राजा वो होता है जो अपने गुस्से पर जीत हासिल करता है। साल का अंत आपके लिए सफलता का नहीं बल्कि मैच्योरिटी का महीना है। आपके लिए इस महीने का उपाय, इस महीने लंगर, प्रसाद या फ्री का सामान लेने से आप बचें। नेतृत्व तब सिद्ध होता है जब संयम साथ हो। अब देखते हैं कन्या राशि। वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों, दिसंबर में संघर्ष ज्यादा और आराम कम रहेगा। बुध तीसरे भाव में रहेगा जिससे दौड़ धूप बढ़ेगी लेकिन नतीजे देर से आएंगे। भूमि, वाहन और संपत्ति के मामलों में भी सावधानी रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन थकावट महसूस हो सकती है। इस महीने का सबसे बड़ा सबक है किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। जो ठहर कर सोचता है वही आगे बढ़ता है। आपके इस महीने का उपाय, फिटकरी के पानी से कुल्ला करें। जब धैर्य बढ़ता है तभी फल पक्का होता है। अब तुला राशि की बारी। लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि वालों, दिसंबर आपके लिए मिला जुला लेकिन घटनापूर्ण महीना रहेगा।
आय के स्रोत मजबूत होंगे, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा महसूस होगा कि पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से चला जाता है। परिवार में समारोह, शुभ कार्य और धार्मिक आयोजनों की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसका अर्थ ये भी है कि आपकी ऊर्जा कई दिशाओं में बटी रहेगी। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र अपनी राशि बदलेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ और थकान महसूस हो सकती है। पैतृक मामलों में कुछ खींचतान और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वही मतभेद आने वाले समय में आपके समझदारी की परीक्षा साबित होंगे। इस महीने का संदेश आपके लिए स्पष्ट है। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, बस वहीं ध्यान लगाइए, बाकी जीवन खुद संतुलन बना लेगा। आपका इस साल का आखिरी उपाय, गाय को काला नमक दान करें। जब जीवन का पलड़ा झुकने लगे, तब स्थिरता ही असली सौंदर्य है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर आपके लिए मिश्रित लेकिन सीख देने वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे और यह निर्णय लाभदायक भी रहेगा। लेकिन 7 दिसंबर से मंगल का परिवर्तन होगा, जिससे पारिवारिक और आर्थिक मामलों में हलचल हो सकती है। घर का माहौल थोड़ा अस्थिर हो सकता है और खर्च आपकी अपेक्षा से ज्यादा निकल सकता है। इस समय ग्रह आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, बोलने से पहले सोचिए। इस महीने आपकी वाणी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी। मानसिक शांति बनाए रखिए और जल्दबाजी से फैसले मत लीजिए। याद रखिए, दिसंबर आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सिखा रहा है। आपके लिए इस महीने का उपाय, 200 ग्राम बतासे मंदिर में देते रहे। जब शब्दों में शक्ति होती है, तब मौन सबसे बुद्धिमान हथियार बन जाता है। अब बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि वालों, दिसंबर आपके लिए उम्मीदों और सब्र दोनों का महीना रहेगा। 5 दिसंबर से बृहस्पति का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, जिससे धन लाभ, परिवार में सुख और मान सम्मान में उन्नति हो। लेकिन साथ ही शनि का प्रभाव आपके हर कार्य में देरी ला सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके सामने है, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति उसे थामे है। ये समय निराश होने का नहीं, बल्कि धैर्य को अपना हथियार बनाने का है। बृहस्पति आपको सिखा रहे हैं कि जब राह अटकती है, तो ये संकेत होता है कि आप गलत दिशा में भटक रहे हो। अपनी कोशिशों को संयम के साथ दोहराइए, क्योंकि महीने के अंत में परिस्थितियां पलटेंगी। आपके इस साल का आखिरी उपाय, आप धर्म स्थान पर बादाम का दान करें। जब गुरु मार्ग दिखा रहे हो, तो देरी भी आशीर्वाद बन सकती है। अब जानते हैं मकर राशि वालों का दिसंबर। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वालों, दिसंबर आपके लिए आत्म संयम और सावधानी का महीना रहेगा। केतु के नेगेटिव होने से स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मन में बेचैनी और अस्थिरता बन सकती है। धन से जुड़ी स्थितियों में सतर्क रहिए, क्योंकि धोखे और भ्रम की संभावना इस समय बनी हुई है। पारिवारिक मामलों में मतभेद और दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह में राहत और स्थिरता दिखेगी। ग्रह आपसे कह रहे हैं, अभी ठहरिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। दिसंबर आपको ये सिखाने आया है कि सच्ची शक्ति हमेशा शांत मन से आती, शोर से नहीं। आपका इस महीने का उपाय, तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालें। जब मन शांत होता है, तो ब्रह्मांड अपनी दिशा खुद दिखाता है। अब आते हैं कुंभ राशि पर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, दिसंबर के शुरुआती दिन सकारात्मक रहेंगे। लाभ और उन्नति के रास्ते बनेंगे, लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ेंगे। मंगल के प्रभाव से मन में चिड़चिड़ापन या क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। 15 दिसंबर के बाद परिवार के सुख सुविधा और लग्जरी पर खर्च बढ़ेगा। हाँ, संतान पक्ष और संबंधों को लेकर कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन गुरु का प्रभाव आपके धन पर अभी भी मजबूत है। इसका अर्थ है पैसा आएगा, लेकिन ग्रह आपको सिखा रहे हैं कि पैसों का प्रवाह ही समृद्धि का असली संकेत है। इस महीने की एक बात याद रखें, जो देता है वही पाता है। आपके इस महीने का उपाय, 2 किलो चने की दाल मंदिर में दें। जब प्रवाह रुकता नहीं, तो समृद्धि खुद रास्ता बना लेती है। और अब साल की आखिरी राशि यानी मीन। स्पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि वालों, दिसंबर आपके लिए सौभाग्य और अवसरों का महीना है। 5 दिसंबर से गुरु पॉजिटिव होंगे और 6 दिसंबर से मंगल का भी पॉजिटिव प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी भाग्य अब पूरी तरह आपके पक्ष में है। आय में वृद्धि होगी, नए काम की शुरुआत और वाहन खरीदने जैसे सुखद संकेत मिलेंगे। परिवार में खुशियों के अवसर बनेंगे। हाँ, एक चेतावनी भी है, क्रोध और इनपेशेंट होना आपके काम को बिगाड़ सकता है। गुरु आपको सिखा रहे हैं, धैर्य भी कर्म का हिस्सा है। दिसंबर के अंतिम दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि 2025 ने आपको मजबूत बना दिया है और 2026 आपके लिए नया दरवाजा खोलने वाला है। तो इस साल के लिए आपका आखिरी उपाय, 400 ग्राम चावल हल्दी में पीले करके जल प्रवाह करें। तो ये था दिसंबर 2025 का राशिफल, साल का आखिरी महीना और शायद सबसे अहम भी। अब वक्त है जो कुछ भी इस साल सीखा उसे समेटने का, समझने का और अगले साल की तैयारी करने का। दिसंबर वो महीना है जो हमें खुद से मिलाता है, जहाँ कुछ रिश्ते पूरे होते हैं, कुछ सपने बदलते हैं और कुछ रास्ते फिर से खुलते हैं। इस महीने ग्रहों की चाल से सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि क्लोजर
और क्लैरिटी लेकर आई। और याद रखिए, जो व्यक्ति दिसंबर को सजगता से जीता है वही नया साल सही दिशा में शुरू करता है। और अब आपको अगला राशिफल मिलेगा 2026 का, पूरे वर्ष का, जहां हम देखेंगे कौन सी राशियां नए साल में चमकेगी और किन्हें सावधान रहना हो। वैसे तो वो 1 जनवरी को आएगी, लेकिन हमारे मेंबर्स के लिए वो 15 दिसंबर से ही अवेलेबल होगी। अगर औरों से पहले आप भी अपने 2026 का राशिफल जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन के साथ जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके हमारे मेंबर बनिए। तब तक अपनी गृहस्थी, अपनी लग्जरी और मां लक्ष्मी की कृपा को हासिल करने के लिए अपनी कुंडली के शुक्र को किस तरह से पॉजिटिव करें, आपकी कुंडली में वो शुक्र आपके लिए क्या फल और क्या परहेज लेकर आया हुआ है, उसको इस वीडियो में देख सकते हैं। इस दिसंबर को एक अध्याय का अंत मत समझिए, बल्कि उसको अगले साल की भूमिका बनाइए। मैं हूं एस्ट्रो रावत और दिसंबर का सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। आपके लिए दिसंबर का महीना पॉजिटिव रहे और आने वाला साल मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।